जी ऐसा ही है। देखिए हमारा ये ख्याल था कि 30 तारीख तक या 27 तारीख तक ये मामला आगे बढ़ सकता है बजट बात करने का है। और अगर आज आपसे मुलाकात हो जाती है उनसे वाज़ेह हिदायत और सवालें की जाएंगी, तो ये थोड़ा हमें ताज्जुब हुआ कि इसमें इतनी जल्दी कर क्यों पास किया गया। वो कहते हैं कि कल लास्ट डे था, आप कानूनी माहिर हैं, आप क्या कहते हैं कि 30 जून तक टाइम था? मेरी नज़र में 30 जून तक था टाइम। तो फिर इतनी क्या जल्दी है किसी मुझे नहीं पता, अब ये हम बात करेंगे, तो ये कभी आज बात पता चली है तो इस पे गुफ्तगू होगी। सर कह रहे हैं पॉलिटिकल कमेटी ने फराज उमर यूब इन तमाम लोगों को इत्मीनान में लिया गया था, वो टाइम लाइन के बारे में ऐसे नहीं था। देखिए टाइम लाइन यही थी कि 27 से लेकर 30 तारीख तक ये बजट पास हो सकता है, हमें तो यही बताया गया था। लेकिन तफसीलात क्या हैं मैं मालूम करूँगा। सुबह से मैं पहले अदालत में था, मेरे अपने 11 मुकदमात थे जिनमें मैं मुलजिम हूँ, वो मैं भुगता कर आया हूँ। उसके बाद हम इधर आए हैं, यहाँ नाके पे खड़ा रहा हूँ, अब देखते हैं यहाँ क्या होता है, इसके बाद जाके इस बारे में कुछ गुफ्तगू होगी। महान साहब ने कहा कि आज केपी से बाकायदा तौर पे माइनस इमरान कर दिया गया, माइनस इमरान खान फार्मूला जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया, अप्लाई कर दिया। देखिए ये अफसोस की बात है, खान साहब के अहकामात पे अमल होना चाहिए और कोई भी ऐसा अमल जिससे खान साहब के अहकामात की नफ़ी हो वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। सर फैसला ये हुआ था कि केपीके के एमपीएस इधर अडयाला जेल आएंगे, ये कोई फैसला हुआ था किसी मीटिंग में? जी कल ये बात सामने आई थी कि जो कमेटी खान साहब ने मुकर्रर की है, 5 रुकनी कमेटी बजट के हवाले से मुशावरत के लिए, उस कमेटी को भी चूँकि मिलने नहीं दिया जा रहा, तो इस हवाले से एहतजाज होगा या एक पुरअमन एहतजाज होगा। लेकिन अब वो ज़ाहिर है उस एहतजाज की कोई ज़रूरत नहीं रही क्योंकि बजट तो पास कर दिया गया है। सर जो फैसला हुआ था वो यही था कि बजट होगा या अचानक बजट पेश किया गया? नहीं, फैसला ये था, देखें आइन ये है कि अगर एक सूबे का बजट पास नहीं होता तो सूबे में आप अखराजात नहीं कर सकते, जिसका ये मतलब है कि आपके हस्पताल नहीं चल सकते, आपके स्कूल नहीं चल सकते, आपके थाने नहीं चल सकते। तो बजट का पास करना 30 तारीख तक ज़रूरी है। जो फाइनेंशियल साल है, जो मालियाती साल है, वो 30 जून को ख़त्म होता है। 1 जुलाई से अगर सूबे ने चलना था तो 1 जुलाई से पहले बजट का पास होना ज़रूरी था। ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन क्या इसको 23 को होना चाहिए था, ये सवाल है। क्योंकि बीच में ये इम्कान था कि खान साहब से मुलाकात हो सके और खान साहब से वाज़ेह हिदायत मिल सकें। सर अगर बजट पास ना होता तो डराया जा रहा है कि असेंबली ख़त्म हो जाती। ऐसे ये देखें, अगर बजट पास नहीं होगा और सूबा चल नहीं सकता तो फिर एक फ़ाइनेंशियल इमरजेंसी जिसका तसव्वुर आइन में मौजूद है वो लगाई जा सकती है वफाकी हुकूमत की जानिब से, सदर की जानिब से। साथ साथ ये कहा जा सकता है कि ये जो असम्बली है ये बजट पास नहीं कर रही, जिसकी वजह से सूबे में जो आइनी निज़ाम है, निज़ामी हुकूमत है, वो चलाना नामुमकिन हो गया है, तो गवर्नर रूल भी लग सकता है। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम खदशात दुरुस्त हैं। खान साहब ने कहा था कि अगर असम्बली जाती है तो जाने दें। देखिए उस पर वाज़ेह हिदायत आ जानी थी, ये हिदायत हमारे सामने नहीं थी कि उन्होंने ये कहा हो कि असम्बली जाती है तो जाने दें। आज सर हलीमा खान ने भी ये कहा है कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान को अब अली अमीन गंडापुर ने माइनस कर दिया। तो देखिए मैं इस बारे में तो नहीं कहता, ये हलीमा बीबी का ख्याल है। हम सब इस बारे में आज खुश नहीं हैं, तो इस बारे में मुशावरत होगी, बात आगे हम बढ़ाएंगे ये क्या हुआ और क्यों हुआ। तो ये जो इसको पास होना चाहिए या 30 को, इस पर आपसे मुशावरत की गई? नहीं। अच्छा, किसी कानूनी माहिर से मुशावरत की गई? मैं नहीं जानता, मैं बात करूंगा जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से, वज़ीर आला से, तो ये बात सामने आएगी कि 23 को ही करना क्यों ज़रूरी था। अभी तक इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। देखिए बुरी बात है, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल बात है कि जब दिल चाहता है ये इजाज़त देते हैं, जिसको दिल चाहता है ये इजाज़त देते हैं। इस मुल्क में कोई आइन कानून नहीं है, अदालती फ़ैसलों का कोई एहतराम नहीं है, अदालत ख़ुद अपने फ़ैसलों का एहतराम नहीं करा रही। हमने 3 अप्रैल से तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दी हुई हैं, वो लग नहीं रही। एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, बल्कि खौफनाक सूरत हाल है। मुल्क में आइन कानून, शराफत, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। सर जो एमपीएज हैं केपीके के, उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर का साथ दिया, किसी एक एमपीए ने स्टैंड नहीं लिया, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए इस बारे में बिल्कुल गुफ्तगू होगी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, 23 तारीख को क्यों ये किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि 30 तक इनको रुकना चाहिए था, या कम से कम कुछ लोग कहते हैं 27 आखिरी तारीख बनती है, 27 या 30 तक ये मामला रुकना चाहिए था। ये जिस सूरत से हुआ है उस हवाले से यकीनन गुफ्तगू होगी। सलमान साहब, कुछ ये भी बातें सामने आती रही हैं कि इमरान खान जो केपीके की हुकूमत है उससे नाखुश हैं, तो इमरान खान
اسی لیے عمران خان یہ جو حربت ہے استعمال کرنے نہیں، میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. دیکھیں، اگر وہ کہیں گے کہ اسمبلی توڑ دو تو میں نہیں سمجھتا کہ علی امین صاحب کے لیے ممکن ہوگا اسمبلی کو نہ توڑنا. سر وہ کس کے ذریعے پہ چاہیں؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور تو کہیں گے جی مجھے تو پیغام نہیں آیا. فرض کرے علیمہ خان صاحب اندر سے پیغام لے کے آتی ہے تو وہ اس پہ یقین نہیں کریں گے. پہلے دیکھیے، اب ہم چمگوئیاں کر رہے ہیں، جب صورتحال پیدا ہوگی تو دیکھیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر علیمہ خان صاحبہ کوئی پیغام لاتی ہیں یا دوسری بہنیں کوئی پیغام لاتی ہیں تو کوئی اس سے انکار کرے گا. مجھے ایسا ہوتا نظر پہلے نہیں سر آتا. جنید اکبر صاحب نے کہا کہ جو میرا چینل ہے اگر اس کے تھرو مجھے پیغام آئے گا تو میں پی اے سی چھوڑوں گا چیئرمین شپ. یہ ہو چکا ہے سر پہلے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ علیمہ صاحبہ یا دیگر جو بہنیں ہیں ان کے ذریعے اگر کوئی پیغام آتا ہے تو کوئی بھی یہ کہے گا کہ ہم اس پیغام کو نہیں مانتے. یہ ممکن نہیں ہے. شکریہ.